Hospital Jaipur. Today we are back with our new and interesting topic, very talked about by the public, is knee replacement. And today I have a very special guest with me. I have Dr. Arun Partani. He is a senior consultant at Rukmani Birla Hospital Jaipur. And we're going to ask to sir basically the myths and facts. मतलब नी रिप्लेसमेंट को लेके क्या गलत धारणाएं हैं अभी सोसाइटी में, और व्हाट इज द साइंस बिहाइंड नी रिप्लेसमेंट, हम सर से जानना चाहेंगे. बट सबसे पहले सर, थैंक यू सो मच बीइंग सो बिजी, यू हैव रिमूव सम टाइम फॉर दिस सेशन. थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सर इफ यू कैन जस्ट गिव अ ब्रीफ अबाउट यू. सो थैंक यू सपना जी. मैं डॉक्टर अरुण परतानी, मैं बिरला हॉस्पिटल में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट नी रिप्लेसमेंट आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ. और बॉम्बे में करीब 10 साल और जयपुर में अब 10 साल तक मैं अपनी सेवाएं दे चुका हूँ. पहले कई दूसरे हॉस्पिटल्स में भी था. पिछले 5 साल से बिरला हॉस्पिटल में नी रिप्लेसमेंट और नी और शोल्डर रिलेटेड प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट यहाँ पे मैं देखता हूँ. इसके अलावा मेरा एसोसिएशन कई प्रोफेशनल स्पोर्ट्स लीग से भी रहा है जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे पिंक पैंथर प्रो कबड्डी टीम था, या पहले आईपीएल 2013 था, या राजस्थान रॉयल्स. तो कई प्रोफेशनल टीम्स में भी हमने बिरला में रहते हुए कई सेवाएं अपनी दी हैं फॉर जॉइंट प्रॉब्लम्स. और नी रिप्लेसमेंट का जो इतने सालों का जो हमारा एक्सपीरियंस है, उसी का कुछ निचोड़ आज हमारी ऑडियंस के लिए हम ये रखना चाहेंगे. ये बेसिकली मिथ एंड फैक्ट्स कुछ नहीं है. ये वो सवाल हैं जो एक आम जने के मन में, जो एक पेशेंट हमारे हमसे मिलता है, या जो उसके सवाल हैं, कई डाउट्स हैं. ये वो डाउट्स हैं जो कि हर पेशेंट करीब करीब हमसे आके पूछता है. तो इसी को एक सोशल मीडिया के जरिए हम सबके सामने एक साथ पेश करना चाहते हैं. सर, सबसे कॉमन सवाल जो लोगों को आज लगता है कि, और इनफैक्ट डर है कि आज अगर मुझे घुटने में दर्द है, इनफैक्ट अगर आप मुझसे भी कहेंगे मुझे 2 दिन अगर ऐसा लगेगा कि बैठने में मुझे घुटने में दर्द है, तो माइंड में एक सेट है कि भाई कुछ टाइम में नी रिप्लेसमेंट होने वाला है. इज इट राइट सर? सो हाँ, ये कई लोगों का ये डर होता है कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर हमें घुटने का दर्द लेके जाएंगे, हमें नी रिप्लेसमेंट बोल देगा. या फिर कुछ ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं कि मेरे घुटने में कैसा भी दर्द है, मैं नी रिप्लेसमेंट करा लूंगा, ये ठीक हो जाएगा. ऐसा नहीं है. डॉक्टर का जो काम है, ये सबसे पहला काम है कि आपको कैटेगराइज करें कि जो घुटने का दर्द है वो किस वजह से है, कहां से आ रहा है. घुटने में कई अलग अलग तरह के पेन जनरेटर होते हैं. नी रिप्लेसमेंट सिर्फ तभी किया, सारी ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, दवाई, मेडिसिन, कसरत काम नहीं करने वाली है. तो इसमें जो गाइडलाइन है वो ये कहती है कि घुटना घिसने की 4 ग्रेडिंग होती है, 1 2 3 4. जो पहली 3 ग्रेडिंग है 1 2 एंड 3, वहां पर हम दवाई, कसरत और परहेज का अच्छा आराम ले सकते हैं. जब घुटना ग्रेड 4 में आ जाता है, तब दवाई, कसरत का, परहेज का आराम कम हो जाता है, तब हमें नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करना पड़ता है. पर हाँ, जब भी हम नी रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं तो हमें साथ में हिप और स्पाइन को भी एग्जामिन करके रूल आउट करना होता है. कहीं ऐसा नहीं हो कि दर्द का कारण हिप में हो या स्पाइन में हो, नी रिप्लेसमेंट की बात कर लीजिए. उस केस में नी रिप्लेसमेंट हमें एडवाइस नहीं करके कारण, दर्द के कारण को ढूंढ के उसको सही करना चाहिए. सो फ्रेंड्स, सर ने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की है कि नी रिप्लेसमेंट डायरेक्टली नहीं होता है. देयर इज अ ग्रेडिंग सिस्टम. उस बेसिस पे भी एक्सपर्ट डिसाइड करते हैं कि क्या है. सो डोंट कीप इन माइंड कि कोई भी एक्सपर्ट बस सीधा आपका नी रिप्लेसमेंट करने देंगे. दे हैव साइंस बिहाइंड कि वो क्यों करना चाह रहे हैं. सर, बेसिकली लोगों को ये लगता है कि सर्जरी, इवन एजुकेटेड पीपल्स, वी गो थ्रू लॉट ऑफ पेशेंट टेस्टिमोनियल्स, और ये फिर भी एक डर है कि सर्जरी का सक्सेस रेट बहुत लो है. सो इसमें जो लिटरेचर, जो बुक्स जो कहती हैं, तो कॉम्प्लिकेशन रेट इन नी रिप्लेसमेंट इज 0.1 to 1%, मतलब 1000 में से 1. ओके. 1000 में से 1 से लेके 100 में से 1 तक एक एक्सेप्टेबल कॉम्प्लिकेशन रेट है, जिसमें से भी कई तरह की कॉम्प्लिकेशन होती है, मेजर या माइनर. बट अगर आप उसको अदर वे राउंड देखते हैं तो 99% सक्सेस रेट है इस ऑपरेशन की, 99 से लेके 99.9% की. डेफिनेटली कोई भी सर्जरी या कोई भी काम दुनिया में एक कॉम्प्लिकेशन, एक रिस्क असेसमेंट लेके चलता है. पर कोई प्रोसीजर अगर 99% सेफ है तो इट मीन्स वो बाय एंड लार्ज एक सेफ ऑपरेशन है. इंपॉर्टेंट जो चीज इसमें है वो ये है कि ऑपरेशन पर से सेफ है, लेकिन जो रिजल्ट है वो आउटकम डिपेंड करता है 3-4 चीजों पे. किसका किया, किसने किया, कैसे किया, कहां किया, और सर्जरी के बाद कैसा रिकवरी, रिहेबिलिटेशन किया गया. सो 1 मिनट में इसमें लूंगा. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नी रिप्लेसमेंट का रिजल्ट जनरलाइज नहीं होता. नी रिप्लेसमेंट इज जस्ट अ प्रोसीजर, पर रिजल्ट डिपेंड करेगा मरीज ने कितना ज्यादा खराब करके ऑपरेशन कराया या टाइम से करा लिया. डॉक्टर जिसने किया उसका एक्सपीरियंस कितना है कॉम्प्लिकेशन बचाने में, कॉम्प्लिकेशन हैंडल करने में. तो एक्सपीरियंस डॉक्टर, टाइम से आया हुआ पेशेंट. तीसरा सेटअप, जो सेटअप में, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन नी रिप्लेसमेंट का इन्फेक्शन होता है. तो अगर आपका सेटअप बड़ा है, इन्फेक्शन की प्रिकॉशन, प्रिवेंशन पूरी है, प्रोटोकॉल सारे सेट हैं, आपका ओटी अच्छा है,
तो रिस्क कम हो जाता है खराब होने का। और आपकी टीम, डॉक्टर की टीम कितना आपका पर्सनली ध्यान रख सकती है और पूरी रिहेबिलिटेशन के अंदर कैसा काम हो रहा है। तो अगर ये चारों पांचों चीजें जहां एक जगह में आ जाती हैं, अच्छा डॉक्टर, अच्छा पेशेंट, अच्छा हॉस्पिटल, अच्छी रिहेबिलिटेशन, तो रिजल्ट 99.99% आपका अच्छा ही आता है। फ्रेंड्स, जो पॉइंट नोट करने लायक है, सर ने जो एक्सटेंडेड टाइम लेके हमें समझाया है कि नी रिप्लेसमेंट की सक्सेस काफ़ी अच्छी है, कंसिडरिंग यू शुड नो योर डॉक्टर वेरी वेल, यू शुड नो द सेटअप वेर यू आर डूइंग इट वेल, एंड आई टीम वर्क है, पेशेंट का कंट्रीब्यूशन भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप बहुत ज्यादा खराब करके लाएंगे, डेफिनेटली हाँ, सर्जरी कॉम्प्लिकेटेड होती है और सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन की रिस्क भी बढ़ती है। लेकिन फिर भी अगर अच्छे एक्सपीरियंस डॉक्टर्स उसके अंदर भी आपको सेफली निकाल के अच्छा रिजल्ट देने की हैसियत, एबिलिटी रखते हैं। सर, ये भी एक कहा जाता है कि हमें नी रिप्लेसमेंट दोनों घुटनों का एक साथ नहीं कराना चाहिए, नहीं तो रिकवरी में बहुत टाइम लगता है। नहीं, ऐसा नहीं है। सो इसमें अगेन, अगर आपके दोनों घुटने खराब हैं तो दोनों एक साथ करने में आपका टाइम बचता है, कॉस्ट बचता है, क्योंकि दोनों घुटने जब हम एक साथ ऑपरेशन करते हैं तो डेफिनेटली आपका एक ही स्टे के अंदर जब दोनों होते हैं, दवाइयां कम लगती हैं, 2 बार एडमिशन का खर्चा बचता है, तो कॉस्ट भी बचती है, टाइम भी बचता है, और रिकवरी 3 हफ्ते बाद सिमिलर हो जाती है, आप एक करें चाहे दोनों करें, अगर आपका रिप्लेसमेंट दोनों का अच्छा हुआ है। बस हमें सेफ्टी जो ध्यान रखनी होती है कि हमें पहले कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना होता है, कार्डियोलॉजिस्ट देख के अगर पहले ये डिक्लेयर करता है कि हाँ, ये पेशेंट का हार्ट और बॉडी 2 रिप्लेसमेंट एक साथ झेलने लायक है, तो ही हमें दोनों एक साथ करना चाहिए। अगर हमें कहीं पे भी लगता है कि नहीं, अगर दोनों एक साथ करने में पेशेंट की बॉडी पर लोड ज्यादा है, उसका हार्ट उतना सक्षम नहीं है, तो उस केस में हम सेफ्टी फर्स्ट लेते हुए एक एक करके करते हैं। बट बाय एंड लार्ज मेरी प्रैक्टिस में अगर आप बात करें, अगर दोनों घुटने खराब है तो 99% मेरे दोनों घुटने नी रिप्लेसमेंट एक साथ किया जा सकता है, आपके प्रोवाइडेड आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट, आईसीयू और बैकअप टीम अच्छी। So we can do both knee replacement together if we have a good team of doctors and good setup of doctors. And of course, जैसे सर ने कहा कि टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इन नी रिप्लेसमेंट। सेकेंडली सर, लोगों को ये लगता है कि सिंस अब एक फॉरेन बॉडी अंदर आ गई है, नई चीज़ नहीं है, तो मैं बेंडिंग नहीं कर सकते, मैं नॉर्मल अब पालकती मार के नहीं बैठ सकते हैं, हाँ, सब कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे ज्यादा अपने इंडियन सिनेरियो में जो सबसे ज्यादा मन में सवाल होता है, वो चलने से ज्यादा इस पे होता है कि नी रिप्लेसमेंट में मेरा घुटना कितना मुड़ेगा। सो अगेन, घुटना कितना मुड़ेगा, आपका ऑपरेशन से पहले अगर घुटना जितना मुड़ता है उतना घुटना नी रिप्लेसमेंट के बाद भी मुड़ेगा, सर्जरी ढंग से की जाती है तो। और उसमें आजकल हमारे पास हाई फ्लेक्शन इम्प्लांट्स आ गए हैं, ऐसे इम्प्लांट्स आ गए हैं जो बड़ा रेडियस रखते हैं, तो हाई फ्लेक्शन इम्प्लांट आपको पूरा नी बेंडिंग देते हैं। मेरी प्रैक्टिस में अगर मैं बात करूं, मेरे 50% पेशेंट नी रिप्लेसमेंट के बाद पालथी बना पाते हैं, और करीब सारे के सारे पेशेंट 130 डिग्री तक का मूवमेंट कम से कम आराम से लेते हैं, जो कि आपके फंक्शनली सारे काम के लिए बहुत होता है, जिसके अंदर आप घुटना मोड़ के बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ उतर सकते हैं, कुर्सी और बैठ सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं। Sir, what is the age group when you select for knee replacement? मतलब what is the age group? कुछ लोग बोलते हैं 65 एज ग्रुप वाले नहीं कर सकते हैं नी रिप्लेसमेंट, somebody says बहुत यंग एज में नहीं कराना चाहिए, जब हाँ, तक चल रहा है। ये एक चीज है जो समय के साथ बहुत चेंज हुई है। पहले नी रिप्लेसमेंट के सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत रिस्ट्रिक्टेड थे, लेकिन अब समय के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, तो पहले मेन 3 रिस्ट्रिक्शन हम देखते थे सिलेक्शन क्राइटेरिया में। एक तो एज, और कम एज, ज्यादा एज और मोटापा। सो कम एज मतलब पहले कम एज में यूं डरते थे कि अगर जल्दी कर दिया गया तो बाद में खराब हो जाएगा घुटना, तो उसके बाद हम उन्हें क्या देंगे। लेकिन आजकल कई ऐसे जॉइंट आ गए, कोटेड जॉइंट होते हैं। स्टैंडर्ड जॉइंट अपना सीओसीआर का इस तरह का जॉइंट होता है, लेकिन कोटेड जॉइंट आपके एक कोटिंग रखते हैं एक्स्ट्रा। तो ये जो कोटिंग है इसको फ्रिक्शनलेस बनाती है, तो इस जॉइंट की लाइफ 24 से 25 साल तक भी हो जाती है। तो अपन यंग एज पेशेंट के अंदर भी अपन इनको कोटेड जॉइंट्स के साथ में ज्यादा लाइफ ऑफर कर सकते हैं जॉइंट की। दूसरा जो है ओबेसिटी, मोटे पेशेंट्स में भी यही डर होता है कि मोटा जब पेशेंट होता है तो वेट ज्यादा होता है तो घुटना जल्दी घिसेगा। अगेन उसमें भी हमें कोटेड इम्प्लांट यूज करके लंबी लाइफ वाला इम्प्लांट ओबीस पेशेंट में भी यूज कर सकते हैं। जहां तक ओल्ड एज की बात है, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द नी इम्प्लांट। ओल्ड एज में जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने पहले कहा कि आपका आईसीयू बैकअप, टीम एफर्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, सारा सपोर्ट टीम अगर अच्छा है तो ओल्ड एज में भी अपन किया जा सकता है। मेरी प्रैक्टिस की अगर मैं बात करता हूं तो मेरी यंगेस्ट पेशेंट जिसका मैंने नी रिप्लेसमेंट किया है, शी वाज जस्ट 36, एंड ओल्डेस्ट पेशेंट जिसका मैंने नी रिप्लेसमेंट किया है वाज 96। तो स्पेक्ट्रम गोज ऑल द वे बिटवीन 36 टू 96 फॉर मी, बट इट कैन बी डन इफ अगर आपके सेफ्टी प्रिकॉशंस, टीम एफर्ट और इम्प्लांट सिलेक्शन प्रॉपर हो तो। सो सर, कैन वी से दैट कि ऐसा कोई रेस्ट्रिक्टेड नंबर्स नहीं है कि नी रिप्लेसमेंट 10 साल बाद खत्म हो जाता है। इफ यू आर टेकिंग अंडर अ राइट सेटअप, अंडर अ राइट डॉक्टर एंड एट द राइट टाइम विद हिज गाइडेंस, इट कैन गो अप टिल 25 इयर्स टू 30 इयर्स। यस यस, नी रिप्लेसमेंट की जो लाइफ है वो मतलब दिन पर दिन जैसे जैसे एडवांसेस आते जा रहे हैं। पहले वाले जो पुराने इम्प्लांट थे उसमें 10 से 12-15 साल की लाइफ हम बोलते थे, लेकिन
अब अगर हम देख रहे हैं जो नए कोटेड इम्प्लांट्स आ रहे हैं, नए हाई फ्लेक्शन पॉलीज आ रही हैं, विटामिन ई पॉलीज आ रही हैं, तो नी रिप्लेसमेंट की लाइफ बढ़ के 25 से 27 साल तक की भी हो गई है। तो अपन सेफली हर एज ग्रुप के अंदर नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं अगर जरूरत है। तो जो क्राइटेरिया फॉर नी रिप्लेसमेंट इज नाउ जस्ट नीज, जो कि इतने खराब हो गए हैं, एज, वेट, ये सब क्राइटेरिया नाउ ऑब्सोलीट है। अभी बस मेन है कि अगर आपका घुटना इतना खराब हो गया कि आप चल फिर नहीं पा रहे हैं, सो के उठ के चलने में तकलीफ है, 500 मीटर 1 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चल पा रहे हैं, हफ्ते में 1 बार 2 बार पेन किलर लेना पड़ रहा है, वो क्राइटेरिया इंपॉर्टेंट है। एज और वेट के क्राइटेरिया ना अब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सर एक बहुत कॉमन डर है जो पेशेंट्स हु वांट टू गेट इट फॉर नी रिप्लेसमेंट की फिजियोथेरेपी बहुत पेनफुल होता है, एंड बहुत से लोग इस चीज़ को ड्रॉप भी कर देते हैं कि नहीं इतना पेन तो हम सहन नहीं कर सकते, महीने 2 महीने नहीं करना है, एंड देन रिकवरी भी बहुत स्लो होती है एंड द रिजल्ट फाइनली इज नहीं, तो नेगेटिव। इसमें जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, फिजियोथेरेपी दोनों तरह से मिथ है। कुछ लोग ये कहते हैं फिजियोथेरेपी नहीं करना चाहिए, फिजियो ऑपरेशन के बाद कुछ लोग कहते हैं पेनफुल हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके इसमें कई सारे डायनेमिक्स होते हैं नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में। जब सर्जरी करते हैं हम लोग ये सारे प्लानिंग रखते हैं कि आपके टिश्यूज बहुत टाइट नहीं हो। जब टिश्यूज अगर बहुत टाइट नहीं है तो फिजियोथेरेपी पेनफुल नहीं होगी, आपका आराम से नी बेंडिंग 15 दिन के अंदर हमारे पेशेंट 110-120 डिग्री तक घुटना मोड़ लेते हैं। सो अगर आपका सर्जिकल प्लान एग्जीक्यूशन प्रॉपर है तो फिजियोथेरेपी पेनफुल नहीं होती है। और जो थोड़ा बहुत पेन होता है उसके लिए हमारा पूरा एक कॉकटेल एनाल्जेसिया और पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की टीम हमारी होती है, जो कि पेन को कंट्रोल करके चलते हैं ताकि आप आराम से अपनी एक्सरसाइज मूवमेंट सब कर पाए। तो पेन जहां तक इतना बड़ा डिटरेंट नहीं रहा है, क्योंकि सर्जिकल अंडरस्टैंडिंग बेटर हो गई है प्रोसीजर की बहुत ज्यादा पहले से। सर एक और चीज़ विच वी वुड लाइक यू टू एडवाइस टू आवर पीपल्स की, एक फर्स्ट स्टेप की हाउ यू कैन कीप आवर नीज हेल्दी, एंड सेकंड जिनका सर नी रिप्लेसमेंट हो गया है उन्हें क्या केयर करना चाहिए। हाँ, ये बहुत बहुत जरूरी सवाल है। सो अगर हम नी रिप्लेसमेंट बात कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे बचना है तो अपने को क्या करना है? पहली बात तो अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ चीजें हमें अवॉइड करनी, टबैको स्मोकिंग की फॉर्म में या खाने की फॉर्म में। ओके। अगर आपके नी में पेन है तो टाइम से दिखा के डॉक्टर से अपन मेडिसिन लें, एक्सरसाइज और प्रिकॉशंस इसके सीखें। डाइट में हेल्दी फूड जैसे कि अपना दूध, दही, छाछ, हरी सब्जियां, तिल, बादाम, कैल्शियम रिच फूड्स हैं, नॉन वेजिटेरियन फूड्स हैं, एग्स हैं, ये अपने डाइट में बढ़ाएं। और वॉकिंग चालू रखें। वॉकिंग छोड़ने से नीज उल्टा ज्यादा खराब होते हैं, तो वॉकिंग चालू रखें। और रिपीटेटिव स्ट्रेसेस जैसे कि बहुत ज्यादा उखड़ू पालथी अवॉइड करें अगर नी में पेन है तो। और दूसरा जो अपना सवाल था वो था कि ऑलरेडी सर अगर मेरा नी रिप्लेसमेंट हो तो गया अपने को मुझे क्या प्रिकॉशन लेना precautions है? लेने चाहिए? तो नी रिप्लेसमेंट के बाद इंपॉर्टेंट चीज, सबसे बड़ी चीज जो इससे हमें बचना है वो है इन्फेक्शन। तो अगर नी रिप्लेसमेंट के बाद आपके शरीर में कहीं पे भी, जैसे कॉमनली दांत और पेशाब में इन्फेक्शन होता है, तो दांत में दर्द हुआ, पेशाब में जलन है, इन दोनों ही केस में, या फिर स्किन पे कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, या फिर गले में खराश भी है, तो अगर जनरली कई बार हम लोग टालते हैं कि ज्यादा होगा तो डॉक्टर को दिखाएंगे, लेकिन अगर आपका नी रिप्लेसमेंट हो रखा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाके अपना एंटीबायोटिक टाइम से शुरू करना है, वरना आपका जो इन्फेक्शन, सोर्स का इन्फेक्शन है, वो ब्लड के थ्रू जाके आपके नीज में बैठ सकता है। तो आपको इन्फेक्शन नहीं होने देना बॉडी में। और अगर आप डायबिटिक हैं तो शुगर कंट्रोल बराबर रखना है, और कोशिश करना है कि डेली आप 2 से 3 किलोमीटर की वॉक करते रहें ताकि आपकी बोन्स हेल्दी रहे। सर अगर किसी का नी रिप्लेसमेंट सक्सेसफुली हो गया बट एनी चांस कोई और प्रॉब्लम हो गई उस इम्प्लांट में, या कोई सेकंड इंजरी हो गई, देन इज इट अ पॉसिबिलिटी कि वो अच्छी तरह से फिर रिपेयर हो सकता है या? हाँ, सो अगेन जो कॉमन प्रॉब्लम्स जो होती हैं, जो हम कहते हैं कि 15 से 20 साल बाद या 25 साल बाद जो घुटना आपका खराब होता है, तो खराब मतलब घुटना खराब नहीं होता है। कॉमन प्रॉब्लम होती है या तो वो जॉइंट लूज हो जाते हैं जहाँ जिस सीमेंट से हम फिक्स करते हैं बोन में, या फिर कोई फ्रैक्चर हो गया या कोई और इश्यू हो गया। ऐसे केस में तो हम उनको निकाल के थोड़ा सा लंबा इम्प्लांट डाल सकते हैं। तो अगर अपन प्रैक्टिकली बात करें सपना जी, तो पहला नी रिप्लेसमेंट उनको 20 से 25 साल की लाइफ देता है। उसको निकाल के जो हम सेकंड नी देते हैं वो आपको फर्दर 15 साल की लाइफ देता है। उसको भी निकाल के हम एक और नी लगा सकते हैं जो आपको फर्दर 10 साल की लाइफ दे सकता है। तो अगर हम आपकी बात करें तो 20 + 15 + 10 हम आपको 45 ईयर्स तक का कुछ ना कुछ नी का सोल्यूशन हम आपको ऑफर कर ही सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि एक बार नी रिप्लेसमेंट कर दिया तो फर्दर उस पाँव में कुछ नहीं हो सकता। तो 20-25 साल बाद जब भी वो वेयर आउट होता है या फिर कोई फ्रैक्चर हो जाता है उसके हड्डी के अंदर ऊपर या नीचे, तो उसको वापस चेंज करके नया जॉइंट लगाया जा सकता है, जो कि आपको फर्दर 15 से 20 साल की लाइफ दे सकता है। सर व्हाट वी हैव सीन इन दिस की नी रिप्लेसमेंट बहुत कॉस्टली तो नहीं है, नो डाउट, अभी NPPA के बाद, हो हाँ। गया है,
बट इफ आई वांट टू गेट इट, तो एक डर है कि 10-15 दिन स्टे रहेगा हॉस्पिटल में, पता नहीं मैं अपना रूटीन काम कब कैचअप कर नहीं, सो पाऊंगी. Then I रिकवरी, would be, यस, if I'm a working lady or somebody having a suggested with a knee replacement, एक fear ये रहेगा कि ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी लेनी पड़ेगी, और if I'm a housewife तो कितने दिन में मैं वापस अपने फैमिली को देख सकती हूँ. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट फियर. सो इसमें हम जो अपने पहला सवाल जो मेरे पेशेंट्स के मन में होता है कि सब नी रिप्लेसमेंट के बाद मेरे को अपनी जो अब्ल्यूशन, जो टॉयलेट एक्टिविटीज हैं वो हाँ, पलंग पे right, तो नहीं right. करनी पड़ेगी. सबसे हाँ, बड़ा डर बड़ा ये डर होता ये है रहता है. पेशेंट और पेशेंट के रिलेटिव्स के मन में. तो नी रिप्लेसमेंट के बाद जो अपने यहाँ पे हमारे यहाँ पे जो प्रोटोकॉल रहता है, ऑपरेशन के अगले दिन हम खड़ा करके चला देते हैं. दूसरे दिन कमोड में सिटिंग टॉयलेट में बैठना उठना शुरू कराते हैं. तीसरे दिन वॉकिंग, चेयर सिटिंग और स्टेयर क्लाइंबिंग करा के छुट्टी करते हैं. तो प्रैक्टिकली 5 दिन बाद हम हॉस्पिटल में 4 से 5 दिन ही रखते हैं. Okay. और 4 से 5वें दिन बाद जब छुट्टी होती है पेशेंट की, वी मेक श्योर कि पेशेंट खुद से खड़ा होके टॉयलेट यूज कर सके, कुर्सी पे बैठ सके, अपना खाना आराम से ले सके, घर में चल सके, और घर पे जो सीढ़ियां हैं उनको चढ़ के अपने आप अपने रूम तक जा सके. तो प्रैक्टिकली हमारे पेशेंट डिस्चार्ज के बाद किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है अपने वर्क के लिए, किसी भी वर्क के लिए. 10 से 12 दिन के अंदर उसका वॉकर हट के वो स्टिक पे शिफ्ट हो जाते हैं. और करीब फर्दर 10 से 12 दिन में स्टिक भी हट जाती है. ऑपरेशन से करीब 2 हफ्ते बाद घर से बाहर जाना आना और अपना किचन वर्क के जान संभालना शुरू हो जाता है. और प्रैक्टिकली 3 से 4 हफ्ते में आप जो भी पहले एक्टिविटीज करते थे, चाहे ऑफिस जाना हुआ, चाहे किचन का वर्क संभालना हुआ, कोई और काम संभालना, 3 से 4 हफ्ते में आप अपनी पुरानी सारी एक्टिविटीज करीब करीब शुरू कर देते हैं. दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट कि हम आज उस एरा में हैं कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि हम वी कैन इम्प्रूव अवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, अगर हमारे पास अगर ये प्रॉब्लम है भी तो. फ्रेंड्स, सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. एंड इफ यू वांट मोर information about knee replacement, you can go to the website of Rukmani Birla Hospital Jaipur, or also go to our YouTube channel where we have doctors videos, patient testimonials, where you will get more information and more knowledge about any topic you want. And if you want to know more from sir, he is available from Monday to Saturday at Rukmani Birla Hospital. You can call up at 30900309. Thank you so much for joining us. Namaskar.